उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं झांसी। पेयजल की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको लाइव लिए चलते हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड श्री राजा बुंदेला जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, बुंदेलखंड के 3 जनपदों झांसी, महोबा और ललितपुर की इन परियोजनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबके साथ जुड़े हुए प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री मनोहर लाल कोरी जी, माननीय विधायक श्री बिहारी लाल आर्य जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, ब्रजभूषण राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रामरतन कुशवाहा जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, बुंदेलखंड के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के देश की स्वाधीनता के उस कालखंड में देश की स्वाधीनता के लिए किए गए योगदान को कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका नित्य स्मरण करता हो। ऐसी वीरांगना की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने देश की सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को समर्पित किया है, उन सबके शौर्य और पराक्रम को भी मैं इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं। बुंदेलखंड के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं और बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि देश के जल जीवन मिशन का पहला केंद्र बिंदु बुंदेलखंड का ये क्षेत्र बन रहा है, जो कभी सूखे के लिए अभिशिप्त माना जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। अब यह विकास से भी वंचित नहीं रह सकता और इसको विशुद्ध पेयजल से भी कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस संकल्प के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको याद होगा फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और इस दौरान हम लोगों ने पूरे बुंदेलखंड की 4513 राजस्व ग्रामों में पूरा सर्वे का कार्य किया। सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के साथ हमारे सामने लक्ष्य था कि पाइप पेयजल योजना ऐसी बने
जिसे 10 वर्षों तक मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी भी संबंधित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उठा सके और इसके लिए कार्रवाई प्रारंभ हुई। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है। और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिलाकर के हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड वास्तव में आजादी के बाद से जो अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिए था, उसकी उपेक्षा हुई। बुंदेलखंड में सब कुछ तो था, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व आजादी के बाद से अगर बुंदेलखंड पर अपेक्षित ध्यान देता तो बुंदेलखंड गरीबी, सूखा या पलायन की मार नहीं झेलता। और आज मैं कह सकता हूं, इस वर्ष फरवरी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे और इस बार प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का मतलब बुंदेलखंड के विकास की लाइफलाइन की आधारशिला। डिफेंस कॉरिडोर के भी 2 महत्वपूर्ण नोट बुंदेलखंड को प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, यानी विकास भी होगा, औद्योगिक गलियारा भी बनेगा और साथ साथ बुंदेलखंड में जो तोप बनेगी वह सीमा पर जब जाकर के दुश्मन के दांत खट्टे करेगी तो बुंदेलखंड के नौजवानों की भुजाएं भी फड़कती हुई दिखाई देंगी। यह कार्य भी बुंदेलखंड की धरती से होने वाला है। और तीसरा बड़ा कार्य जो हम आज यहां पर करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही किया है, आज इस कार्य के शुभारंभ के लिए हम लोग स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस संकल्प के साथ कि कोरोना संकट है, वैश्विक महामारी है, लेकिन इस संकट में भी हम समाधान का रास्ता निकालने के लिए आए हैं। और इस समाधान का रास्ता यही है, हर घर नल की योजना को साकार करना है और इसको धरती पर उतारने के लिए पिछले 1.5 साल से जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। हम लोग यहां पर 2 वर्ष के अंदर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, वास्तव में कार्य पहले भी होना चाहिए था। बुंदेलखंड की